हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो थंबनेल से आप लोग को तो मालूम हो ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने उस प्यारे से टॉपिक के पास चलते हैं कि बीज जो होता है वो पुष्प के अंदर कैसे बनता है। तो सिंपल सा जो है, इसको समझने से पहले हम लोग जो पुष्प की संरचना बना लेते हैं। तो साइड में हम लोग यहाँ पे जो है पुष्प की संरचना को बना लेते हैं। ये हम लोग का एक सिंपल सा पुष्प हो गया। पुष्प में हमको मेनली जो है अंडाशय और बीजांड से मतलब है। तो हम लोग जो है, ये हम लोग का जो होता है वाह्यदल पुंज होता है, ये हम लोग का पुष्पासन होता है। और इसी के जस्ट बगल में हम लोग का जो है दलपुंज होता है। और इधर से हम लोग का जो है ये परागकोश होता है और इसको हम लोग पुतंतु कहते हैं। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और वहीं अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो ये हम लोग का वर्तिकाग्र होता है, इसको वर्तिका कहते हैं। और ये जो बीज का जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। और ये जो हम लोग का है, जिसको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ये हम लोग का होता है बीजांड। ठीक है, तो मेन टॉपिक तो हम लोग का है बीज का निर्माण। ओह सॉरी, मैंने ऊपर जो है हेडिंग कर रखी है। तो आइए डायरेक्ट हम लोग जो है बीज का निर्माण समझते हैं। तो ये हम लोग का जो है डायग्राम है। डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है कि ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग जो है अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर हम लोग का जो है क्या होता है, बीजांड होता है। तो ये जो बीजांड होता है, जब निषेचन की क्रिया जब होती है तो निषेचन की क्रिया के बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय तो फल बना लेता है, लेकिन अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो हम लोग का बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी डिफिनीशन या इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और अंडाशय के अंदर बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंपल से अगर हम कहें तो जो पुष्प की संरचना होती है उसमें जो अंडाशय होता है, अंडाशय से तो फल बनता है और उस अंडाशय के अंदर जो हम लोग का बीजांड होता है वो बीजांड हमारा क्या बना लेता है, बीज बना लेता है। जो ये मैंने बनाया हुआ है ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का बीजांड होता है। और इसी बीजांड से ही हम लोग का जो है बीज का निर्माण होता है। और ये जो हम लोग का अंडाशय है, इस अंडाशय से हम लोग का फल का निर्माण होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर हम कहें अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और अगर यहीं पे हम बात करें, जो बीजांड हम लोग का होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का बीज का निर्माण बहुत ही सिंपल वे में। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे विजिट करते रहिएगा।